मन में कुछ विचार इकट्ठे हो गए थे तो सोचा एक वीडियो बना लें। विचारों को बह जाना चाहिए, विचारों का काम ही यही है, रुके रहेंगे तो गंदगी पैदा करते हैं। तो कुछ कहानियाँ हैं, कुछ लर्निंग्स हैं और उससे पहले सभी को विसाखी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। वैसे तो विसाखी का त्योहार पंजाब, सिख और फार्मर्स लोगों के लिए ज़्यादा महत्व रखता है, बट उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो फिर भी अगर हम देखें विसाखी का जो त्योहार है, सभी के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग लेके आता है। सबसे पहले तो विसाखी का त्योहार जो होता है वो जो फसल कटती है उसको महत्व देता है। प्रॉस्पेरिटी, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होते हैं लोग। दूसरी बार अगर देखा जाए तो विसाखी का जो त्योहार है स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए आता है। 1699 ईयर में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उसकी बहुत ही प्यारी स्टोरी है जब 80,000 लोगों की गैदरिंग में गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि ह्यूमैनिटी के नाम पे हमें सैक्रिफाइस देना होगा अपनी जान का। तो उस भीड़ में से सिर्फ 5 लोग आगे आए थे और उन 5 लोगों को 5 प्यारे कहते हैं। और उनके नाम भी इस तरह रखे गए थे, उनके नाम को राय से हटा के सिंह रखा गया था उनके नाम के पीछे। और बड़े प्यारे और लर्निंग वाले नाम थे जैसे भाई दया सिंह जी, काइंड नेचर होना चाहिए। उसके बाद भाई हिम्मत सिंह जी, हिम्मत होनी चाहिए इंसान के अंदर, करेज होनी चाहिए। भाई धर्म सिंह जी, रिलीजन के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जस्टिस का मन होना चाहिए। उसके बाद भाई हुक्म सिंह जी, हुक्म नहीं भाई मुकुम सिंह, मुहक्कम। उसका मतलब था कि डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान के अंदर। फिर एक नाम था भाई साहिब सिंह जी। साहिब का मतलब आ जाता था रिलेटेड टू लॉर्ड। तो इसकी लर्निंग है विसाखी की कि 5 प्यारे हैं, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर विसाखी का महत्व देखें तो रहता है कि नया जो साल सोलर सिस्टम के हिसाब से, सोलर सिस्टम जैसे मून की जो डायरेक्शन रहती है उस हिसाब से ये तय करते हैं कैलेंडर को पंजाबी वाले। जैसे कुछ नाम होते हैं चेत, वैसाख, पो, सावन, ये जो होते हैं पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से ये 13-14 को इनका पहला दिन माना जाता है। जैसे पूर्णमासी अमावस आती है तो ये विसाखी का जो त्योहार है इसको भी सिग्निफाई करता है। तो इसी के महत्व को समझते हुए विसाखी की बहुत बधाइयाँ। इसके अलावा कुछ स्टोरीज़ थी जैसे मैं लाइफ से ऊपर कुछ है ही नहीं। और लाइफ में बड़ी प्यारी एक बात आ जाती है कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा नहीं और गुनाह क्या है पता नहीं। तो फिर भी अगर हम देखा जाए अगर लाइफ देखे जाए तो नॉर्मल चीज़ है, हर एक को अपने इस हिसाब से, अपने नज़रिए से लाइफ जीनी चाहिए। फिर भी लाइफ जीने के अंदर ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो आज एक दिक्कत का नाम जो हम बात करेंगे, स्ट्रेस का नाम करेंगे कि हर एक इंसान को स्ट्रेस हो जाता है। तो उसका ना एक स्टोरी, सबसे पहली स्टोरी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक राजा अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, पर एक दिन क्या हुआ, एक ज्योतिषी आए, तो राजा ने कहा, "देखो मेरे बारे में।" तो ज्योतिषी ने उनकी कुंडली वगैरह देखी तो बताया राजा को, "भाई साहब, आपकी तो कुंडली बहुत अच्छी है। बट आपकी कुंडली में सिर्फ एक कमी है, आपकी अगली 6 पीढ़ियाँ तो नज़ारे लूट के जाएँगी, पर जो आपकी 7वीं पीढ़ी है ना बेचारी भूखी मर जाएगी। ये बात जब राजा ने सुनी तो बात राजा से डाइजेस्ट नहीं हुई, वो अंदर ही अंदर अपने आप को खाया गया, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा। तो राजा ने फिर ज्योतिषी को बुलाया कि भाई साहब आपने चलो समस्या बताई है, इसका सॉल्यूशन भी बता दीजिए, समाधान बताइए, ये बात तो मुझे अंदर-अंदर खाई जा रही है। कहता ठीक है, आप एक काम कीजिए, गाँव में ना एक पंडित और उनकी वाइफ़ रहते हैं। उनके पास जाइए, आप उनको कहिए मुझे आपके लिए दान-पुण्य करना है और आप उनको राशन-पानी जो वो माँगते हैं वो दे आइए। पैसा, धन-दौलत जो माँगते हैं। कहते ठीक है। तो वो जो उनके घर गई, तो शाम के वक़्त गए वो राजा और उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप जितने पैसे या राशन आपको चाहिए मैं उतना दे दूँगा। तो पति-पत्नी जो पंडित थे उन्होंने एक-दूसरे से सलाह की तो पति ने उसको बोला पंडित ने अपनी पत्नी को कि देखना रसोई में कितना राशन पड़ा है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज और कल का तो पड़ा है, परसों का नहीं है। तो पंडित ने कहा हाँ, कि राजा जी आज का भी राशन है, कल का भी राशन है, तो आप हमसे परसों आ जाना, हम आपको परसों बता देंगे अगर हमें ज़रूरत है या नहीं है। तो राजा को बड़ा अजीब लगा, राजा वापस आ गया, ज्योतिषी के पास आया कि भई उन्होंने तो मुझे ऐसे कह दिया, उन्हें तो मेरी मदद की लोड़ ही नहीं है। तो जोशी ने राजा को कहा कि सीखने वाली बात यही थी राजा जी, कि वो इंसान भी हैं जिन्हें अपने परसों की टेंशन नहीं है और एक आप हो जो 7वीं पीढ़ी के बारे में सोच के बैठे हो। किस बात की टेंशन ले रहे हो? मैंने तो आपको बताया कि आपकी कुंडली में ऐसा लिखा है। आप क्यों सोच रहे हो? अगर ऐसे ही सोचते रहोगे आप तो फिर मौत को लेके दुखी रहोगे। क्योंकि आज जैसा भी है,
कल तो उससे बेकार ही होने वाला है ना, क्योंकि हम जहाँ तो एक मंज़िल की तरफ रहे हैं ना, और मंज़िल तो डेथ ही है। कहते हैं एक दिया जो होता है ना, एक कमरे में अगर हम दिया रोशन कर दें, जला दें, तो उस कमरे में ना सारी तरफ प्रकाश हो जाता है, सिर्फ़ एक जगह अंधेरा रहता है, वो है उस दिए के नीचे। इसी तरह ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा सुकून की या खुशियों की लग रही होती है ना, दुःख का कारण वही बनती है। सेहत के बारे में कोई सोचता नहीं है, पर हाँ, जब सेहत की दिमाग खराब हो जाता है ना, तो उससे घटिया चीज़ कोई नहीं है। क्योंकि हैं तो आफ्टर ऑल हम बॉडी ही है ना, ठीक है? उसके बाद रिलेशन, जिन रिश्तों पे इंसान खुशियाँ बना रहा होता है, उन रिश्तों ने कब छोड़ देना है, कि नेचुरली छोड़ देते हैं, कि डेथ वगैरह हो गई या मन में खटास आ गई, तो उनसे बड़ा दुःख कुछ नहीं होता। पैसे के दुःख तो बहुत बड़े हैं, देखो ये दुनिया चलती पैसे पे है। कितना भी इकट्ठा कर लो, उसके बाद जब दिखता है कि पैसे की जो एक कमी है ना, कि ड्रॉबैक है, वो एक कम्फ़र्ट्स तक ही खुशी दे सकती है, उसके बाद तो वो आपको दुःख ही देने वाली है, बिकॉज़ वो हैं तो कागज़ के टुकड़े ही। कहते हैं बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें अगर नियमित एक बैलेंस में रहे, वही बढ़िया देती हैं। अगर दिमाग पे काबू हो जाए, तो वो दुःख का ही कारण बन जाती है। इस लाइफ़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली स्टोरी ये थी। दूसरी स्टोरी एक सुनाना चाहूँगा मैं, जैसे समय रैना है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है, बहुत मज़ा आता है। बट बीते दिनों उसने जो भी किया, तो दोनों पर्सपेक्टिव है उसको देखने के, कि सही भी है, गलत भी है। एक एन्जॉयमेंट के पर्पज़ से देखा जाए तो ठीक है, बढ़िया है, बट अगर पर्सनल एजेंडा देखें, जैसे अभिषेक बच्चन पे कुछ बोल दिया, तो उसको तो बुरा लगेगा ही, काफ़ी गलत बोल दिया। एक नज़रिया था लेने का, तो हाँ, कॉमेडी उस लेवल तक रहनी चाहिए थी कि पर्सनली अगर कोई वो बंदा देख रहा है, समझो वो शो उसका अटेंड कर रहा है, तो उसको तो हर्ट होगा ही नहीं कि मेरे को इनडायरेक्टली क्या दे दिया, इनसिक्योर तो कर दिया ना कि मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाया, ऐसा कुछ कह दिया। तो इसके ऊपर भी एक स्टोरी है, राजा से रिलेटेड ही है। राजा ने एक बार एक ज्योतिषी को बुलाया अपने प्रजा में कि भैया आप बताओ मेरे बारे में। तो उसने भी राजा की कुंडली देखी, ज्योतिषी ने कहा कि राजा जी बहुत घटिया कुंडली है आपकी। आप अपनी जीवन काल में हर इंसान की मृत्यु देखेंगे। माँ-बाप की तो देखे ही देखेंगे, पत्नी की, बच्चों की, भाई की, भाभी की, भतीजों की, भांजों की। राजा से ना ये बात सहन नहीं हुई, तो राजा का मूड खराब हो गया, उसने ज्योतिषी को ना डाल दिया काल कोठरी में, कहता तू अंदर ही बैठ जा, ठीक है? राजा अब निकल के महीने 2 महीने बहुत माड़ा हाल हुआ राजा का, फिर राजा ने बुलाया कि किसी और ज्योतिषी को बुलाओ, ये बंदा तो मेरे को सही नहीं लगा, तो और कोई ज्योतिषी आया, कहता राजा जी आपकी कुंडली तो क्या कुंडली है, आप अपने सारे रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा उम्र जिएँगे। इतनी बढ़िया कुंडली लेके आए हैं आप। राजा प्रसन्न हो गया। राजा खुश, राजा ने उसको हीरे जवाहरात दे दिए, नज़ारे दे दिए कि चलो अभी बहुत बढ़िया, बहुत खुशियाँ। पर अगर ध्यान से देखा जाए, बातें तो दोनों ने एक ही की थी। कहने का तरीका ही अलग था। एक दूसरे ने कहा कि आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपसे पहले मर जाएँगे, और दूसरे ने कहा कि आपकी उम्र सबसे बड़ी होगी। पर ये कहने का तरीका होता है, जो एक कॉमेडियन है, आप खुद देखने जाते हैं स्टैंड अप कॉमेडी को, बट हाँ, पर्सनल एजेंडे पे किसी की बेइज़्ज़ती करना, वो बंदा थोड़ी सहन करेगा, वो तो आपको हेट करेगा ही करेगा। तो उसमें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, बाकी हाँ, हेटेड बहुत है अपनी कंट्री में, बहुत लोग लड़ने लग जाते हैं, ये हो जाता है। जीवन की तो कोई वैल्यू नहीं है, अपनी जो वृंदावन में इंस्टांस हुआ, कुछ है ही नहीं। मतलब मेरे को कई बार ये लगता है, जो हमको सोचते हैं ना कि सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इस चीज़ पे मानता नहीं हूँ, बिकॉज़ हमारे हाथ में भी बहुत कुछ होता है। अब हम कहते हैं कि भई वो लोगों की शायद मृत्यु लिखी थी, तभी वो उन्होंने वो नदी में गए, ऐसा हुआ, वहाँ टकराए और चले गए। लापरवाही से भी हुई है ये मृत्यु, बिकॉज़ वहाँ पे ना कोई लाइफ़ जैकेट थी, ये था, वो था, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें मेरे मन में इसलिए भी आती हैं, क्योंकि मैं लेट नाइट अगर ड्राइविंग करता हूँ ना, मेरे को पसंद है गाड़ी चलाना और घूमना-फिरना या कहीं जाना पड़ता है। कितनी बार एक्सीडेंट होने से बचे हैं, क्यों? साथ वाला जब कट मारता है ना, ऐसा लगता है अभी ले जाएगा गाड़ी। मतलब इतने सारे नमूने देखे हैं सड़कों पे, तो ऐसा लगता है अब इन नमूनों को हटाने के लिए तो मेरी से ज़रूर एक ही तरीका है, अगर वो खुद से सुधरेंगे नहीं, गवर्नमेंट को ये ऐसा माहौल बनाना चाहिए डर का कि भई किसी ने नमूनी हरकत की ना, उसको तो पकड़ के हम जेल में डाल देंगे, तब ये ठीक होंगे। और अब तीसरी एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। ये लाइफ़ के विज़न को ऊपर के लेके है। एक गाँव में क्या हुआ, एक गरीब लड़का था। गरीब था, सिर्फ़ खाया, हैंड टू माउथ था, जो कमाया उतना ही खा लिया। चल रही थी ज़िंदगी, ठीक है, बढ़िया जा रहा था, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई कुछ।
कुछ भी नहीं, अपने दिहाड़ी लगाई, खाया पिया, चला गया। तो एक दिन क्या हुआ, गाँव में ना बाढ़ वाला माहौल हो गया। बाढ़ आ गई, बारिश आई, बाँध है ना जो बाढ़ का डैम था वो टूटने वाले माहौल पे था। ठीक है, तो गाँव में अनाउंसमेंट होगी कि भाई अब मरने वाला माहौल आ ही गया, अपनी ज़मीनें छोड़ो, ज़मीन तो मिट्टी होने वाली है। जो-जो अपने पास जमा-पूँजी है, रिश्तेदार हैं, घर-भाई हैं, सारे निकल लो यहाँ से। ठीक है, तो सारा गाँव अपना ही गाँव छोड़ के रो-पिट के जा रहा था। तो वो लड़का साइड पे खड़ा सबको देख रहा था जाते हुए। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई तू भी चल अपना सामान इकट्ठा कर। कह रहा नहीं भाई आज तो मुझे देखने दो ये मंज़र। कहते क्या हुआ? कहते आज पहली बार अपने गरीब होने पे नाज़ हो रहा है। ओशो की बहुत प्यारी लाइन है कि बाहर की अमीरी से अंदर की गरीबी मिटाई नहीं जा सकती। जो इंसान जितना अंदर से खाली है ना, मतलब एक डर नहीं है। बिकॉज़ एक विज़डम का मतलब क्या है, ज्ञान का मतलब या एक शांति का मतलब क्या है, आपने सच्चाई को देख लिया है। इस दुनिया का वैसे असल में कोई मतलब नहीं है। वी ऑल आर लिविंग, हम सारे जी रहे हैं, जस्ट कि एक दिन हमने खत्म हो जाना है। तो मतलब क्या है, सफ़र खूबसूरत है ज़िंदगी से। तो मतलब सफ़र ही है। वी नीड टू एन्जॉय एवरी ऑवर, हर एक घंटा, एक हर साँस एन्जॉय करनी चाहिए। तो ये है। और ओशो की अब आजकल मैं ज़्यादा ओशो को सुन रहा होता हूँ या संदीप महेश्वरी को सुन रहा होता हूँ। तो ओशो की बहुत बढ़िया लाइन है कि ज़िंदगी ऐसे जी लो जैसे नाटक है, और नाटक ऐसे कर दो कि ज़िंदगी है, किसी को पता ही ना चले क्या हो रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। बस मेरा मोटिव ये था कहने का कि अगर आप अपना पर्सपेक्टिव सही करें, अपना मन सही रखें, लाइफ बहुत ही लाइट हार्टेड होके जी लें, तो बहुत आसानी से जी जा सकती है। क्योंकि अगर स्ट्रेस शुरू मन से होगा, उसके बाद बॉडी के अंदर ही बहुत सारे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हो जाएँगी। फिर अगर बॉडी ही नहीं है, तो ये बातें, ये डेवलपमेंट, ये लाइफ, इनका कोई रिश्ते, नाते, पैसे का कोई मतलब नहीं है, अगर शरीर ही बढ़िया नहीं है। एंड शरीर को बढ़िया रखने के लिए मन को काबू में रखना चाहिए। खुद मेरा खुद वही चल रहा है कि मन काबू में रहे, एक बढ़िया डाइट ली जाए, अच्छी एक्सरसाइज़ की जाए। बाकी ठीक है, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ। फिर मिलेंगे और शब्दों के साथ। थैंक यू।